बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज भूतिया क्लास में। आज हम कई चीजों पर चर्चा करेंगे। उसमें से पहली चर्चा हम इस पर करेंगे कि हमारी मृत्यु किस कारणवश हुई। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप सभी को कि मेरी मृत्यु किस कारणवश हुई। मुझे अचानक घर बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, उससे मेरी मृत्यु हो गई। इसीलिए मास्टर साहब अब आप लोगों को डरा डरा कर हार्ट अटैक देते हैं, क्योंकि आपकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है ना। हाँ तो काला कद्दू, तुम बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी? मास्टर साहब, हमारी मृत्यु का लंबा कारण है, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। हम एक बार डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि हम बीमार पड़े थे। तो वहाँ हम देखे कि डॉक्टर साहब एक मरीज का इलाज कर रहे थे और बोल रहे थे ये बीमारी अमीर लोग को होता है, गरीब लोग को नहीं होता है। तो हम सोचे कि हम भी अमीर बनेंगे और हम भी ऐसा बीमारी का अनुभव करेंगे कि कैसा लगता है ये बीमारी लेकर। तो इसीलिए हम अमीर बनने के लिए निकल पड़े। लेकिन अमीर बनना इतना आसान तो होता नहीं है, तो हम चोरी करने लगे, लोगों का पॉकेट मारने लगे। तो एक बार हम एक चोर का पॉकेट मार रहे थे, इसी में पब्लिक सब मिलकर हमको पीट दिया, जान से मार दिया, पूरा भीड़ मिलकर हमको मारा। गलती तो तुम्हारा था, लेकिन तुम तो एक चोर का पॉकेट मार रहा था ना, तो इसमें पब्लिक को तुमको जान से मारने का क्या था? अरे वो टकला नेता था, हम उसका पॉकेट मार रहे थे। वो चोर है ना, पब्लिक का पैसा चोरी करता है, तो हम उसका पैसा चोरी कर रहे थे पॉकेट से। तो उन लोगों को सजा हुआ? सजा नहीं हुआ मास्टर साहब, तभी तो हम वापस आए हैं भूत बनकर। सबको सजा देंगे, क्योंकि कद्दूपुर में भीड़ को कभी सजा नहीं होता है, क्योंकि भीड़ का कोई शकल नहीं होता है। 100 लोग मिलकर, 1000 लोग मिलकर एक को मार दे, वो घटना कहा जाता है। लेकिन एक आदमी 100 लोग को, 1000 लोग को मारे तो उसे पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। भीड़ को कभी कोई सजा नहीं होता है। इसी चक्कर में कद्दूपुर में कई बार बेगुनाह लोग मरे हैं और बाद में उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है भीड़ समझकर, क्योंकि भीड़ का तो कोई शकल ही नहीं होता है। तो एक भीड़ दूसरे को मारती है, दूसरा आदमी जब मरता है तो फिर तीसरे को मारता है। अरे तुम्हारा बात तो हमको समझ ही में नहीं आता है। हाँ तो समझ के समझ को समझो, जो ना समझे ना समझे। आप ना समझे, आपको कभी नहीं समझ में आएगा। जिंदा थे तो भी ना समझे, मर गए तो भी ना समझे। चुप रहिए। गोरा कद्दू, तुम बताओ, इसको छोड़ो, ये तो मरने के बाद भी पागल है। बताओ तुम्हारा मृत्यु किस कारणवश हुआ? मास्टर साहब, हम एक बार थक गए थे तो एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। तो वेटर आया, हमसे पूछा सर क्या चाहिए आपको? तो हम बोले कुछ नहीं। तो हमको वेटर बोलता है तो आप यहाँ पे बैठे क्यों हैं? तो हम उसको बोले आप लोग यहाँ कुर्सी लगाए हैं तो हम यहाँ के बैठ गए। तो वेटर हमको बोलता है कि तो हम लोग यहाँ तो टेबल भी लगाए हैं, तो टेबल लगाए हैं तो कुछ ऑर्डर भी देना पड़ेगा आपको। तो हम बोले ठीक है, तो एक गिलास पानी ले आओ। तो वेटर हमको बोलता है पानी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, कुछ और भी मंगवाना पड़ेगा। तो हम उसको बोले तो और क्या मंगवाना पड़ेगा बताओ तुम्हें? तो वो हमको बोलता है कुछ खाने के लिए मंगवाओ। तो हम उसको बोले तुम्हारा होटल में जो जो चीजें सब एक प्लेट ले आओ। तो वेटर हमको बोलता है जो जो होटल में सब चीज ले आए। तो हम बोले हाँ ले आओ। तो उस ससुर का नाती खाना में जहर मिला के ले आया और हम खा गए तो हम मर गए। बाद में हमको पता चला मास्टर साहब, वेटर क्या सोच के खाना में जहर डाला था, काहे कि होटल में जहर भी था उस लोग के पास। अब वही जहर सबको हम खिला के मारेंगे और अपने मृत्यु का प्रतिकार लेंगे। जय झालमुड़ी। अरे गोरा कद्दू, जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ है ना, सेम हादसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन सिर्फ उसमें एक अंतर है। पता है क्या? कि हमको वो खाना तो अच्छा खिलाया और हम खाए भी भरपेट, लेकिन खाना खाने के बाद हम जाने लगे तो हमको बोलने लगा ए जाता कहाँ है, पैसा दो। तो हम बोले किस बात का पैसा दे? तो बोला क्या खाना जो खाया है तुम? तो हम बोले हम तुमको बोले थे खाना खिलाने के लिए, तुम ही ना बोला कि खाना खा लीजिए। तो हम खाना खा लिए, तो आप पैसा किस बात का देंगे? तो वो लोग हमको पकड़ के पीट दिया और इतना पीटा कि हम मर गए। अच्छा, अब बाकी लोग से हम बाद में पूछेंगे ये बात, काहे कि अब समय बर्बाद नहीं करते हैं हम लोग। इसके ऊपर हम लोग आगे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा इस पे करेंगे कि भूत लोग को कौन सा आहार खाना चाहिए जिससे उस लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिले। तो बताओ काला कद्दू, तुम्हारे हिसाब से भूत लोग को क्या खाना चाहिए? मास्टर साहब, जब हम इंसान थे ना तो हम भूत का फिल्म बहुत देखते थे। उसमें देखते थे कि भूत लोग खून पीता है, यानी खून में ज्यादा प्रोटीन होगा। ऐसे भी इंसान का जब खून खत्म हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, इसके लिए अनार खाइए, ई खाइए, वो खाइए, यानी खून में बहुत प्रोटीन है। हम लोग तो खून पियेंगे, वो भी हम मीठा मीठा खून पियेंगे। हमको टकला नेता का खून बहुत अच्छा लगता है, हम उसी का पियेंगे। हाँ तो इसका मतलब है तुम इससे पहले कभी पिए हो खून, जो तुमको खून के बारे में इतना जानकारी है? हाँ तो मास्टर साहब, यहाँ क्लास में आने से पहले पी के आए हैं 2 बोतल। बोलिए तो अगला क्लास में आपके लिए भी ले आए। हाँ ले आना, इसमें पूछने जैसा क्या है? अरे मरियल भूत, तुम कुछ खाता वाता नहीं है क्या, जो तुमको शरीर में लगता नहीं है कुछ भी? मास्टर साहब, हम जब जिंदा थे ना तो हमारा जो ब्लड ग्रुप था ना वो पॉजिटिव था। काहे कि मास्टर साहब, हम जब से भूत बने हैं ना तो किसी का भी खून पीने जाते हैं तो उसका खून तो हमारा शरीर में आता नहीं है, हमारा ही खून उसके शरीर में चला जाता है। तो आज तो ऐसा नौबत आ गया है कि हमारे शरीर में एक बूंद खून भी नहीं है। बताइए। ओ हो, तुम
तुम्हारा खून जो है वो ओ पॉजिटिव है ना। ये खून जो होता है ना वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ये खून आदमी किसी को भी दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। तो तुम एक काम करो, तुम भी उसी का खून पियो जिसका खून ओ पॉजिटिव हो। हाँ तो तुम बताओ गोरा कद्दू, तुम जब जिंदा थे तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा था? बी पॉजिटिव था सर। ओ, तुम्हारा ठीक ठाक था। और काला कद्दू तुम्हारा कौन सा ग्रुप था? हमारा सर ए बी पॉजिटिव था। हम सबका खून पी सकते हैं, हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैं। जैसे मच्छर सबका खून पी लेता है ना, वैसे हम सबका खून पी सकते हैं। और जो भीड़ हमको मिलकर मारा है ना, वो सबका खून पिएंगे हम, चूस लेंगे एकदम खून शरीर से। अच्छा चलो चलो अब दूसरे विषय पे बात करते हैं, काहे कि अब थोड़ा बोरियत हो गया ये प्रोटीन वोटीन के ऊपर बात करके। हाँ तो बताओ काला कद्दू, अगर कद्दूपुर का सरकार हम भूत लोग को रेलवे में जॉब दे दे तो हम लोग किस प्रकार से सरकार की सहायता कर सकते हैं? देखिए मास्टर साहब, सरकार चाहता है कि कद्दूपुर का आबादी कम हो, ठीक है। हम लोग को अगर रेलवे में जॉब देगा तो हम लोग जो ट्रेन चलाएंगे वो रात दिन चलाएंगे, उसको पैसा भी नहीं देना होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग भूत है, पैसा का करेंगे क्या। और दूसरा बात, हम लोग तो सोते भी नहीं है, दिन रात एक ही आदमी ट्रेन चलाते रहेगा। और उसमें जो पैसेंजर जाएगा ना तो सबका रात में हम लोग खून चूस लेंगे, सब मर जाएगा रात में। तो उससे होगा क्या, आबादी भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा, सरकार को मुआवजा भी नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार बोलेगा यहाँ एक्सीडेंट हुआ का, ट्रेन तो ठीक है, अंदर में आदमी लोग को कोई बीमारी होगा, मर गया होगा सब एक साथ, सबके अंदर खून का कमी होगा, हीमोग्लोबिन कमी होगा, अनार खाओ उसका प्रचार होगा टीवी पर। और हम लोग जब खून चूसेंगे ना तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, खून चूस ले बेबी खून चूस ले।